वन विभाग में वन रक्षक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लिखित परीक्षा में चयनित 108 आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक माप और पैदल चाल प्रक्रिया बालाघाट में 25 मई को की गई, जिसमें 25 किलोमीटर पैदल चाल में आवेदक शिवपुरी निवासी युवक 27 वर्षीय सलीम पिता रमेश मौर्य की हालत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वन विभाग की वन रक्षक भर्ती परीक्षा में युवा आवेदक की दुखद मौत की घटना के बाद मई की गर्मी में इतनी लंबी पैदल चाल प्रक्रिया को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की भर्ती में ये अनिवार्य है। घटनाक्रम के अनुसार 25 मई को वन रक्षक भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा में चयनित 108 आवेदकों को गर्रा से वारा और वारा से गर्रा तक 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल होना था। इसी दौरान वापसी पैदल चाल में महज 2.5 किलोमीटर पहले ही पैदल चाल चल रहे आवेदक सलीम मौर्य की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर नहीं होने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसकी तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर उसे सुरक्षित मरचुरी में रखवा दिया है, जिसके परिजनों के आने के बाद ही उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। भर्ती परीक्षा में शामिल होने आए युवा आवेदक सलीम की हालत बिगड़ने और उसकी मौत होने की घटना की जानकारी के बाद डीएफओ श्रीमती मीना मिश्रा, डीएफओ अभिनव पल्लव सहित अन्य वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अस्पताल पहुंचे और 25 मई से गर्मी में नौतपे की शुरुआत हो गई है। ऐसे में उच्च तापमान में पैदल चाल चल रहे 108 युवाओं में 104 युवा आवेदकों ने निर्धारित 4 घंटे में पैदल चाल पूरी की, लेकिन 4 आवेदक ये दौड़ पूरी नहीं कर सके, जिसमें सलीम की 2.5 किलोमीटर पहले ही तबीयत बिगड़ गई, जिस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि न केवल सलीम बल्कि अन्य 3 से 4 आवेदकों की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि वन अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। मृतक आवेदक सलीम के साथ उसके भाई विनोद जाटव ने बताया कि सलीम उनका फूफा का लड़का है, जो लिखित परीक्षा पास होने के बाद दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक टेस्ट के लिए 23 मई को बालाघाट आए थे और एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। 25 मई की सुबह पैदल चाल टेस्ट में वो सलीम के साथ गया था, जिसके वापस होते समय 2 से 3 किलोमीटर पहले ही उसकी हालत खराब हो गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर नहीं होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ सलीम की मौत हो गई, जिसकी सूचना उन्होंने परिवार वालों को दे दी है और परिवार वाले बालाघाट के लिए रवाना हो गए हैं। क्या हुआ उनके साथ में? नहीं, सुबह 7-6 बजे गए थे हाँ, वहाँ पर दौड़ने के लिए। अच्छा। हम उधर ही घटनाग्रस्त का छूट गया, हाँ। गिर पड़े यहाँ पर और ये वाले यहाँ पर छोड़ के घर में वहीं पर था। अच्छा। अपने इन लोगों ने मुझे बताया कि मतलब कि ये 92 नंबर किसका है, उनके सलीम और उनके साथ में है। अच्छा। जब यहाँ पर लेकर आए हाँ। कुछ इलाज मिला चाहिए, प्राइवेट अस्पताल में भी ले गए। अच्छा। क्या लगता है आपको, कैसे क्या हुआ होगा? कम मालूम सड़क पहले कुछ स्वास्थ्य खराब वगैरह नहीं, कोई स्वास्थ्य मस्त खराब नहीं था। इस मामले में डीएफओ उत्तर सामान्य वन मंडल अभिनव पल्लव का कहना है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा के बाद बालाघाट में आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक माप और पैदल चाल प्रक्रिया कराई जा रही है। 25 मई को 25 किलोमीटर की पैदल चाल प्रक्रिया 108 आवेदकों की पैदल चाल सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें निर्धारित 4 घंटे में ये दूरी आवेदकों को तय करना था, जिसमें 4 आवेदक ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। पैदल चाल प्रक्रिया में वापसी के दौरान लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पहले ही आवेदक सलीम मौर्य की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया, जिसकी मौत हो गई, जो एक दुखद घटना है। इसके अंतर्गत जो है रिटन एग्जाम हुआ था। रिटन एग्जाम के बाद 3 लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक माप एवं जो है पैदल चाल कराई जाती है। तो जिसके अंतर्गत आज जो है पैदल चाल कराई जा रही थी। पैदल चाल में जो 108 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें जो है 4 लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। एक व्यक्ति की रास्ते में थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, जिसको जो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके आया गया। अभी शाम को जो है खबर मिली है कि ही इज नो मोर। क्या नाम है? रमेश मौर्य नाम है। कहाँ से कहाँ तक सिर्फ पैदल चाल 25 किलोमीटर का होता है। ये जो वन विभाग में कॉमन है, वन रक्षक से डीएफओ तक कोई भी भर्ती होती है, सबके लिए जो है कॉमन है। मेल के लिए 25 किलोमीटर, फीमेल के लिए 14 किलोमीटर। 4 घंटे के अंदर करना होता है। तो सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया गया था, तो 10 बजे तक का टाइम था, तो लगभग कंप्लीट कर लिया था। तो तब लास्ट 2-2.5 किलोमीटर उनका बचा था।